प्रसन्न रहिए। कैसे हो? खुश हो बेटा। ये सारे रोग कष्ट थे आपके तो सब नष्ट हुए। लीवर सिरोसिस, मस्तिष्क शून्य होना, पैरालाइज की स्मृतियां थी, सुनकर न समझ पाना, अत्यधिक गुस्सा आना, शरीर में चुभन, हत्या आत्महत्या के विचार, कंधों में भारीपन, दर्द, छाती में चुभन, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में क्लॉटिंग, लंग्स गलने लगे थे, रेक्टम में सूजन, प्रोस्टेट में सूजन, किडनी में सड़न होने लगी थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, यूरेटर में सूजन, मस्तिष्क में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, अंडकोश में, रक्त में, लीवर में और सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में घाव, एसिडिटी बनना, शरीर में आलस रहना, शरीर में कमजोरी, काम करने की इच्छा न होना और लंबर स्पाइन डैमेज। ऐसे तमाम रोग कष्ट बनते जा रहे थे, शरीर ऐसा होता जा रहा था। अब ऐसा है, ये सब गंदगी खत्म। एक किडनी जो है आपकी गड़बड़ हो रही थी, सिकुड़ रही थी किडनी आपकी, और यूरेटर में अंदर पस भर रहा था, ब्लॉक हो रहा था। पसीने की ग्रंथियां जो हैं वो ये पहले थी ऐसे, अब ऐसे। इस दरबार आने से पहले की किडनी और अब की किडनी, ये फर्क। इसीलिए यूरिनेशन के सारे कष्ट थे। देख पाए आप ठीक से? जी। एक महावन बेटा करना है, उसमें आपको पत्नी बच्चे को तीनों को रखना है, ठीक है जी। और इस तरह से एक तरफ कष्ट आता था आपको, उस तरफ सड़न और मवाद वगैरह सब पड़ रहा था अंदर, अंदर का हिस्सा सड़ना शुरू हो गया था एक साइड का, देख रहे हैं इस टाइप। इसीलिए आपको उधर कष्ट आते थे। ये सब नष्ट हो गया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं इससे पहले अभी जो जॉब कर रहा हूँ उससे पहले भी 2-3 जॉब छोड़ चुका हूँ, तो आगे और सोच रहा वो था। आपके स्वभाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण आप जो जॉब छोड़ देते थे, है ना। क्योंकि कोई भी मेहनत करने की, काम करने की इच्छा, देखो आप ही का पर्चा फाड़ दिया था हमने, निशान लगा दिया है, लिखा है अंदर से काम करने का इच्छा नहीं होना। अंडरवर्ल्ड डाउन टाइप के काम, वैसा स्मृति थी कि वैसा बन के रहना, मतलब बैठे बैठे आ जाए, कहने का मतलब कि बैठे बैठे आ जाए, काम ना करना पड़े, ऐसी स्मृतियाँ थी आलस्य वाली। चीज़ों को ठीक से 100% नहीं कर पाते थे, 2-3 इसलिए जॉब समस्या आती थी। जी जी जी, मैं और एक सोच रहा हूँ, मतलब तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। वो ठीक है, अब तो सब कुछ कर पाओगे बेटा, अब तो आप सब कर पाओगे। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल करूँगा, वो तो हाँ, कहना हुआ ना। अब आप सब कर पाओगे, क्योंकि अब आपके अंदर खूब आत्मविश्वास है, दरबार ने बढ़ाया है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, आपका खूब मेमोरी पावर बढ़ाई है, एकाग्रता बढ़ाई है ना, विल पावर बढ़ाई है। अब आप सब कर पाएंगे। तैयारी करते समय बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ जाती थी, तो मैं एग्ज़ाम देते देते कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती करेक्ट, थी, ये था करेक्ट। सब कुछ करते हुए भी लास्ट में लास्ट। ब्रेन शून्यपन, मतलब ऐसा शून्यपन आ जाना, चीज़ें माइनस हो जाना दिमाग से, ऐसे होना एंड टाइम पे। अब वो सब नहीं है, अब आप तो सब धड़ल्ले से अब कर पाओगे, परीक्षा दे पाओगे, जो पढ़ो लिखोगे भूलोगे ही नहीं, अब वो मिस ही नहीं होगा, है ना। हाँ, पीछे जो आपने पढ़ा लिखा भी है ना, दरबार ने अभी आपको पीछे का भी सब याद दिला दिया है। अभी आप आंख बंद करके पीछे का रिकॉल करो, देखो आपको सब कुछ याद है। मिसिंग भी था ना वो भी याद है, दरबार ने कराया है।
तो अब आगे तो अच्छा कर पाओगे आप। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा। ऐसे जैसे आपको, अच्छा कहाँ चले गए उधर, ठीक, कोई बात। परीक्षा के समय वाला जब टाइम आता था, देखिए क्या क्या विचार आते थे, कैसे कैसे होता था। मस्तिष्क शून्य हो जाना, भूल जाना अचानक, निद्रा आना, सिर दर्द होना, परीक्षा देते समय उठकर चले जाने का मन करना। ऐसा लगता छोड़ दो साले को, देखा जाए, लास्ट में लगता था। ऐसा होता था बेटा। ये सब गंदी स्मृतियाँ थी, इसके कारण आपको भ्रमित करती थी। अब ये सब फिनिश हो गई है ना, इसलिए अब आप मान के राजा हो, अब आप स्वयं मालिक हो अपने शरीर के, है ना। इसके अलावा सर जो दिक्कतें होती थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, कुछ ना कुछ वो बाधाएं। सब उन्हीं कारण, ये तो हम वो बता रहे हैं परीक्षा के समय वाला। बाकी प्रॉब्लम्स अलग अलग स्मृतियाँ अलग अलग टाइम पे आगे आती हैं, वो ऐसा करती थी। अब वो सब गंदगी गई, है ना। खुश हो बेटा। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश है बेटा। कैसे हो? बढ़िया, आशीर्वाद है आपका गुरुजी। खूब खुश रहिए। अब आप देखिए, आपका भी हाल ऐसा हो रहा था, ये दिखा दो। देखिए आप ढंग से पढ़िए, ध्यान से। ओसीडी भयंकर थी। सबसे ज़्यादा जो आप पे प्रभाव डालती थी वो ओसीडी थी। ओसीडी कारण क्या लगता था, ये देखने में आपको ख़राब लगते थे, चिड़चिड़ापन होता था देख के, क्रोध आता था लेकिन कह नहीं पाती थी कुछ, है ना। और स्वयं को बहुत सुंदर समझना, ऐसे भाव देती थी ओसीडी कि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना। इनको बूढ़ा दिखाना, मतलब अच्छा नहीं दिखाना, फ्रेम में फिट नहीं करना, ये सब गंदी स्मृतियों। लगता था बच्चे को लेकर चली जाऊँ, छोड़ दूँ, ऐसी सी स्मृतियाँ गंदी गंदी भाव देती थी। आप अपनी इच्छा शक्ति से चीज़ों को कंट्रोल करते थे, लेकिन स्मृतियाँ तो वैसी थी कि फ्रैक्शन हो जाए परिवार में, अलग विलग हो जाए, टूटन हो जाए और सब खराब खराब हो जाए, यही सब था। तो वो गंदगी जाने के बाद अब आपको वही सबसे सुंदर पति लग रहे, सुंदर बच्चे लग रहे, सुंदर परिवार लग रहा है, लग रहा खूब जीना है, खूब अब वही है, अब वही सब अच्छा अच्छा है। तो गंदगी जाने के बाद सब अच्छा होता ही है, क्योंकि कोई भी कैसा भी हो स्मृतियों से प्रभावित होता ही होता है। दरअसल गुरुजी, मैं अपने आप को इनके योग्य ही नहीं मानती हूँ और आज भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा होनहार हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझसे आगे हैं, तो मुझे लगता है शायद मैं इनके लायक ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, आप बातों को घुमा के बोल रही हैं। आप देखिए, बात सुनो, दरबार में आप घुमा के नहीं बोल सकते। यही तो दरबार है आपका, ठीक है ना। आप उल्टा बोल रही हैं। बात ये थी कि आपको लगता था आप बहुत सुंदर हैं और ये आपके लायक नहीं है, बात ये थी। आप उल्टा ना बोलें, दरबार में झूठ नहीं बोलें, क्योंकि दरबार में झूठ बोलना ठीक नहीं। दरबार जो देख रहा है वो बोलता है। पढ़ा दो। हाँ, आप चाहते हो कि इनका दिल ना टूटे जो हम बोलें, जो हम बोल रहे हैं, इसलिए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, ऐसा आप नहीं सोचती थी। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये स्मृतियों के प्रभाव से आप ऐसा सोचती थी, ये मजबूरी थी आपकी सोचना। आपकी जगह कोई महारानी भी हो ना किसी देश की, वो भी वैसे सोचेगी जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि वो स्मृतियाँ हैं बेटा। स्मृतियाँ आपको ऐसा सोचने को मजबूर करती हैं। आप ऐसा नहीं सोचना चाहते। अब आप कैसे खड़े हो, अभी आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप हो, उस समय आप नहीं होते थे। सोचने वाली स्मृतियाँ आगे आती, वैसे ब्रेन बन जाता है। पढ़ा दो बच्चा। हाँ, पीटी का लगा। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, एक दूसरे को देखकर नफरत, चिढ़ होना, सब कुछ गंदा लगना, स्वयं को बहुत सुंदर समझना और पति को बूढ़ा दिखाने वाली स्मृतियाँ थी। कंधों में भारीपन, अर्ध बेहोशी में रहना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहे थे, गंदे स्पंदन होना, घुटनों में चुभन, दर्द, रात्रि को नींद न आना, पेट फूलना, मासिक कष्ट होना, श्वास लेने में कष्ट, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द और जकड़न, अकेले रहने वाली स्मृतियाँ थी। गर्भाशय में गांठें बन रही थी, ओवरी में सड़न,
रेक्टम में कैंसर की स्मृतियां थी, पेशाब करने में जलन चुभन होना। ऐसे रोग थे, ये तमाम सब नष्ट हुए। जो असाध्य हैं तो अभी आपको एक स्लिप मिलेगी, तो एक महाहवन, एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क होता है दरबार से, वो आपको करना है। आप तीनों लोग रहेंगे उस संकल्प में। गुरुजी कुछ मेडिकल की गलती की वजह से अभी मैंने अपना 1.5 महीने का बच्चा खोया है, तो आगे मैं ये आपका यूट्रस है। हाँ, मैंने गर्भपात किया था किसी बीमारी की वजह से। ये आपका यूट्रस, पढ़ रहे हैं? जी जी पढ़ पा रही हूँ मैं। है ना? जी और इसीलिए आप ही का पर्चा है और 3 निशान लगाए आप ही के पर्चे में। गर्भाशय में गांठें, ओवरी में सड़न और प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन। उसी कारण से अब ये डॉक्टर साहब तो इसे ठीक कर सकते नहीं, है ना? ये जो तमाम सब मिसकैरेज के दौरान इन्फेक्शन हो गया था। ये हुआ, है ना? कोई बात नहीं, अभी ये सब फिनिश, ठीक है? वो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? वहाँ पर पस बन रहा था, जहाँ पे आप इन्फेक्शन है ना, वहाँ बेटा पस बन रहा था गर्भाशय में। अभी सब दरबार की कृपा से ये सब गंदगी नष्ट, ठीक है? बस लेपन एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे, पेट पे जरूर करना है, इतना करना है, और सब अच्छा अच्छा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहो। प्रणाम गुरुजी। अरे हीरो, खुश रहिए, कैसे हो? ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद ही मेरा है। अरे हीरो, क्या बात है यार, तुमसे तो गले मिलने का मन कर रहा है मेरा। कैसे हो? कोई बात नहीं, सूक्ष्म में मिल लेते हैं हम आपसे, हैं? खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। देखिए, इस बच्चे का आपको लगता रहा होगा बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है ठीक से। हाँ जी, अरे भाई माइक दो उधर। हाँ गुरुजी, हाँ जी। मुझे उल्टी जैसा लगता है और पेट दर्द होता है। अच्छा अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये खुद ही मुझे पता चलता रहता है। आपको पता लगता था? कुछ भी खाने के बाद, और कुछ भी खाने के बाद उल्टी जैसा लगता है। ऐसा लग जाता था? तो फिर आप फिर भी खाते थे? फिर भी आप खाते रहते थे? देखिए, इस बच्चे का ब्रेन, आ जाओ, इस बच्चे का ब्रेन कैसा बन गया था। आप लोग तो बच्चा है, लेकिन आपको दिखाते हैं बच्चे का ब्रेन कैसा बन गया था। इसका चित्र देखिए। हाँ, हवन का टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद जी गुरुजी। ऑब्जर्वेशन करते हैं आप लोग बच्चे का? जी ऑब्जर्व करते हैं बच्चे में? जी जी एक्टिव है सर, जो- हाइपर एक्टिव है सर ये। हाँ बिल्कुल, इस पे लिखा हुआ है, जो है सब लिखा हुआ है। इसको सारे रोग कष्ट इसके, छोटे से बच्चे के क्या क्या कष्ट थे, और ये सब दरबार ने हटाए हैं। ये सारी स्मृतियाँ दरबार ने नष्ट की हैं, वो ये लिखा है। बीमारी नहीं लिख रहे हैं हम, ये बीमारियाँ थीं, कष्ट थे, दरबार ने नष्ट किए हैं। जो असाध्य रोग हैं उसके लिए दरबार की ओर से एक निःशुल्क महाहवन है। अभी एक दिवसीय महाहवन है जो निःशुल्क होगा दरबार की ओर से, वो आपको करना है, ठीक है? ठीक है गुरु। वो आपको तीनों को उस संकल्प में रहना है। इस बच्चे को जरा कुछ खिलाओ, कुछ केला वेला रखा है कुछ दो, देखो खाने के बाद इनको उल्टी आ रही क्या? कुछ भी खाने के बाद उसको उल्टी महसूस होती। गुरुजी ये पूरे दिन में सोता ही नहीं है, रात में सोता है वो भी 6-7 अभी घंटे। बताते हैं, उसको पहले खाने दीजिए। ये सब स्मृतियाँ थी बेटा।
यार हीरो, तुम तो खाते ही जा रहे हो यार अब। थैंक यू। अरे वाह, खुश रहिए। तो क्या नाम है आपका? पहले खा लो। आद्विक। सॉरी। आद्विक। अच्छा आद्विक गुप्ता। अच्छा, आत्विक गुप्ता। तो आत्विक, अब कोई उल्टी तो नहीं आ रही? अब नहीं आ रही है? एक दिन मुझे पैरालिसिस भी कितना नुकसान कर दिया था। अच्छा, तो अब और तुम एक खूब। दिन सोफे और टेबल को पकड़ने की बजाय हाँ। यहाँ लगी झूलने पर, फिर अच्छा। खाना खाने के बाद खूब उल्टी पुल्टी किया। ये तनवा की बात है, पिछली बात की। ये बात है तनवा की। अच्छा, तो आओ, केले खाने का कोई टेस्ट आ रहा है? अच्छा लग रहा है केला? केला कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। पहले इस बच्चे को क्या होता था, खाने का टेस्ट भी नहीं आता था। इस बच्चे में एक और प्रॉब्लम थी, खाने का इसको टेस्ट नहीं आता था। वो बच्चा बताएगा, खुद ही बताएगा। पहले इसको इतना टेस्ट नहीं आता था। गुरुजी, हाँ मुझे जब सुबह सुबह तनवा में स्कूल जाने का मन करता है रात को, हाँ। पर सुबह सुबह जाने का तो नहीं मन करता। अच्छा, रात में जब करता स्कूल था? जाता हूँ हाँ तो लंच खाने का भी नहीं मन करता। हाँ, फिर क्योंकि दीदी अच्छा खिलाती टेस्ट नहीं है। आता था। दीदी जो सफाई करती है वही खिलाती है। मैं हाँ, क्लास में खाने का खाने में टेस्ट नहीं आता था। खाने अच्छा में तो टेस्ट। लगता है, पर मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ दीदी के हाथ से। अच्छा, ठीक बात है। तो अब आपका क्या मन कर रहा है? स्कूल जाने का मन कर रहा है कि नहीं दिन में? अब क्या लग रहा है, जाना मुझे कि नहीं? स्कूल जाने का मन करता है, पापा की गोद से बाथरूम जाता हूँ रोते हुए। रोते हुए बाथरूम जाते थे? अच्छा, खुद जानते हो जाकर बाथरूम जाए। तो अब हमको ये बताओ भाई आत्विक, कि अब आपको स्कूल जाने का मन कर रहा है कि नहीं? अब आप स्कूल जाओगे कि नहीं, क्या लग रहा है अब आपको? जाऊंगा, पर मन तो करता है मैं स्कूल जाने का, अच्छा, पर एकदम से जाता नहीं हूँ मैं स्कूल। ऐसे नहीं होता था। तो अब आप आंखें बंद करिए और देखिए, आपको स्कूल जाने को बोल रही मम्मी पापा, तो क्या लग रहा है, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। हाँ, अब आप स्कूल जाओगे और खूब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? के बनना है इंजीनियर के बाद आईपीएस ऑफिसर। और एक गजब रे गजब, तब तो आपसे दोस्ती रखनी पड़ेगी हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आप आईपीएस ज्यादा बनो, ही नहीं पढ़ाई कर पाता। तभी तो आप सुरक्षा करोगे। हाथ इतनी सी पढ़ाई में दुखने लग जाते हैं। अरे गजब। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो तो खाली अब नहीं खेलता दुखेगा, रहता हूँ दिन भर। अब आपका हाथ भी नहीं दुखेगा। तो मोबाइल देखने का मन कर रहा है? मोबाइल तो देखना ही गंदी चीज है। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे हो गए हो। अब इसलिए मोबाइल देखना नहीं चलेगा आप सभी बच्चों को, क्योंकि मोबाइल आप बहुत देखते थे, लेकिन अब दरबार ने मोबाइल देखना आपका बंद कर दिया है। पढ़ाई पे ध्यान आपका अब रहेगा, ठीक है? देखा, जितने बच्चे आते हैं सबका मोबाइल देखना बंद हो जाता है। अच्छा नहीं समझते, क्योंकि मोबाइल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ना? खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, अभी आपको स्लीप मिलेगी। गुरुजी, आगे मेरे फैमिली के लिए अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो पुरानी संतान बात। के लिए, हाँ, क्योंकि इस बार तो मैं बहुत डर गई हूँ इसलिए। पुरानी बात है। आप लोगों, आपको भय है? अब देखिए, अब आप चेक करिए आंख बंद करके, वही सोचिए, सोच के भय लगता था। अब देखिए, आपको भय लग रहा है? नहीं। भय नहीं है, लेकिन लेपन बेटा करना है पहले 6 मंथ्स, इसको ठीक करना है, यूट्रस को, यूट्रस और सिर पे, ठीक है? दोनों लोग करना। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहो बेटा।